दोस्तों आजकल राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। संसद के अंदर और संसद के बाहर वो मोदी सरकार के लिए ऐसी मुसीबत बन गए कि पूछिए मत। और इस बार तो राहुल गांधी का आमना सामना हो गया मोदी सरकार के सबसे टैलेंटेड, सबसे परफॉर्मिंग मंत्री रेल मंत्री से। अरे आप कहेंगे रेल मंत्री सबसे परफॉर्मिंग मंत्री कैसे हो गए? रेलवे की हालत तो पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में आ गई है। अरे भाई कुछ तो टैलेंट होगा ना हमारे अश्विनी वैष्णव जी में, तभी तो मोदी जी ने इतने खराब परफॉर्मेंस और इतनी शिकायतों के बाद भी उनको रेल मंत्री दोबारा बनाया। तब जब मोदी जी 3.0 यानी कि तीसरी बार मोदी जी के पीएम बनने के बाद भी बैक टू बैक रेल हादसे हुए जा रहे हैं और अब तो रेल हादसा होना देश में एक मजाक बन गया है। फिर भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो टैलेंट होगा ना हमारे अश्विनी वैष्णव जी में, तभी तो मोदी जी ने उनको दूसरी बार रेल मंत्री बनाया। लेकिन इस बार रेल मंत्री का आमना सामना हो गया राहुल गांधी से। दोस्तों राहुल गांधी अचानक रेल मंत्री के पास पहुंच गए। रेल मंत्री के पास जाकर राहुल गांधी ने वो कौन सी बातें रखी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। हुआ ये दोस्तों कि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने लोको पायलट्स के साथ मुलाकात की थी, याद होगा आपको। और राहुल गांधी इस बीच लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा मोड में ही है। मतलब वो चुनाव खत्म हो गया है लेकिन चुनाव मोड में ही दिख रहे हैं। कभी वो किसी जूते चप्पल के कारीगर के पास चले जाते हैं, उसको मशीन भेज देते हैं, उसके साथ फोटोज खिंचाते हैं। कभी वो मजदूरों के साथ होते हैं। तो लोको पायलट्स के साथ भी राहुल गांधी ने इस बीच मुलाकात की थी, उनकी शिकायतें भी रखी थी संसद में, और जिसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ था। रेल मंत्री ने उस वक्त काफ़ी बड़ी बड़ी बातें भी बोली थी। लेकिन कल अचानक कुछ लोको पायलट्स राहुल गांधी से मुलाकात करने आ गए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से लोको पायलट्स ने जो मुलाकात की, उस बातचीत से क्या निकला और उस बातचीत के बाद राहुल गांधी उन लोको पायलट्स के साथ रेल मंत्री के पास पहुंच गए तो रेल मंत्री ने क्या कहा, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले ये बातचीत सुनिए जिसमें लोको पायलट्स राहुल गांधी से बेसिक मांगों की बात कर रहे हैं कि जहां हम काम करते हैं कम से कम वहां एक बाथरूम और टॉयलेट तो दे दीजिए। मतलब दोस्तों ये तो बेसिक है। हम कहीं भी काम करें, किसी भी दफ्तर में काम करें, टॉयलेट होना तो एक बेसिक चीज है। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आपने कोई बहुत बड़ी लग्जरी मांग ली। और दूसरी मांग लोको पायलट्स की थी कि हम बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों, जब गर्मी पड़ती है तो 51-52 टेम्परेचर हो जाता है। अब इतने टेम्परेचर में आप सोचिए पायलट्स बिना एसी के काम करते हैं। ये मांग इन पायलट्स की थी कि कम से कम आप हमारे जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसमें एसी लगवा दीजिए, एक एसी और एक वॉशरूम। सिंपल सी बेसिक मांग को लेकर राहुल गांधी से लोको पायलट्स ने बात की, जिसका समर्थन किया राहुल गांधी ने। We met Rahul Gandhi to seek his support in resolving the problems in our day-to-day working in railways as loco pilots. तो आज माननीय राहुल गांधी जी हम लोगों को अपना समय दिए और खुद अपने जा करके माननीय रेल मंत्री जी से मिलवाया हम लोगों को। आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सी 3 चीज़ें हैं? सर फर्स्ट जो है हम लोगों का ड्यूटी आवर, हाँ, और रेस्ट, हाँ, और हमारे कैब की सिचुएशन जहाँ हम रहते हैं, हाँ, वर्किंग प्लेस, मतलब टॉयलेट एसी, ये 3 चीज हमारे जो है, टॉयलेट और एसी, टॉयलेट एसी और सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है। लोको पायलट्स हिंदुस्तान की रेलवेज की सेफ्टी को मेंटेन करना चाहते हैं। और जब आप लोको पायलट्स को 16-16 घंटे 20 घंटे चलाते हो, बिना एसी चलाते हो, बिना टॉयलेट चलाते हो, तो हिंदुस्तान की रेलवेज में एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो ये तो आपको एकदम करेक्ट कर देना चाहिए। जी सर, क्योंकि सर ये लोग कहते हैं, हाँ, कि सिग्नल पर कंसंट्रेट रहना है। आप हमको कंसंट्रेट करने कहते हैं, तो मेरा जो वर्किंग कल्चर है, कंसंट्रेट करने का एनवायरनमेंट भी तो बनाओ। वर्किंग प्लेस। सर ये लोग क्या करते हैं कि जो इनकी कमेटियां खुद की बनी हुई हैं उसको भी, उसके रिपोर्ट को भी जो हमारे पक्ष में है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर देने के बाद ग्राउंड लेवल में बट मुझे बताइए, लोकोमोटिव में एसी डालने के लिए मतलब कितना पैसा चाहिए होगा? ऐसा की कोई बात नहीं तो सर, फिर क्या प्रॉब्लम है? इच्छा शक्ति की बात है सर कि जो एसी लगे नहीं, बट टॉयलेट के लिए क्या इच्छा सकती है? मतलब वो पूरे देश में टॉयलेट लगा रहा है, ट्रेन में नहीं लगा सकते, पता क्या मतलब है? यदि असली मजाक उठता हुआ देखना है तो हम लोग के पास में देखा जा सकता है। नहीं सर, ये जो लोग कैसे सर कर रहे हैं फीमेल जो 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करी सर, अगर नेशनल कॉल आ गया और स्टेशन 1 किलोमीटर दूर अगर बाथरूम तो क्या करें? तो क्या मतलब ट्रेन रुकनी पड़ती है क्या? हाँ सर, हर जगह तो रोक भी तो नहीं पाएंगे ना, इनका कहीं की लाइन की कैपेसिटी नहीं है। ये लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं लोगों इंडिया से, उसमें टॉयलेट लगा के दे रहे हैं। ये जानकारी हमको अभी मिली है और हमारे यहाँ जो यूजर मतलब गोरों को टॉयलेट अलाउड है। आज उन्होंने रेल मंत्री जी से टाइम लिया था और हम लोगों को लेकर के गए वहाँ पर। And railway minister had a patient hearing on the issues we have raised, and he assured that we are all families and he will take
whatever possible to mitigate our grievances. We expect that a positive action will come from the railways through the intervention of Sri Rahul Gandhi. इसके बाद दोस्तों लोको पायलट्स के साथ राहुल गांधी रेल मंत्री से मिलने पहुंच गए। रेल मंत्री से मुलाकात हुई और लोको पायलट्स ने भी कहा कि रेल मंत्री से हमारी मुलाकात हुई है और हम संतुष्ट हैं, हमें आश्वासन मिला है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी। दोस्तों अब मुलाकात की वीडियो तो जारी नहीं की गई क्योंकि रेल मंत्री से एक औपचारिक मुलाकात थी और राहुल गांधी ने तो अपने चैनल में ये वीडियो शेयर की है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों राहुल गांधी ने लोको पायलट्स के साथ मुलाकात का ये पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, आज संसद भवन में लोको पायलट से मुलाकात हुई जहां उन्होंने पर्याप्त आराम और केबल में बुनियादी सुविधाओं की अपनी मांगों को दोहराया। लोको पायलट्स जाहिर तौर पर दोस्तों हमारी ट्रेन को चलाने वाले पायलट्स हैं, आप कह सकते हैं, मतलब उनके हाथ में सैकड़ों लोगों की जिंदगी होती है और वो क्या मांग रहे हैं, एक टॉयलेट और एक एसी। और इन्हीं मांगों को लेकर उनके एक प्रतिनिधिमंडल से राहुल गांधी ने रेल मंत्री से उनकी मुलाकात करवा दी। उस वक्त तक तो ठीक सब कुछ ठीक था, लेकिन राहुल गांधी ने जब इस घटना का जिक्र, इस मुलाकात का जिक्र किया सोशल मीडिया में, तो उसको रिट्वीट कर दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, कहते हुए, कांग्रेस के काल से आज हम भारतीय रेलवे को एक बेहतर स्थिति में लाने में कामयाब हुए हैं। लोको पायलट के लिए सुविधाओं में 2014 के बाद निरंतर सुधार हुआ है और आगे भविष्य में भी उन्हें और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए हम तत्पर हैं। याद रहे, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। क्या कमाल का जवाब है दोस्तों। हमारे रेल मंत्री से अभी संसद में कुछ सवाल पूछ लिए गए थे तो उनको रील मंत्री कह दिया गया था क्योंकि हमारे रेल मंत्री को ना रील शेयर करने का बड़ा शौक है। तब अश्विनी वैष्णव जी को बुरा लग गया था और वो एकदम चिल्लाते हुए कहने लगे थे कि रील शेयर करते नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं। तो वही इन्होंने यहाँ रिपीट किया है अपने पोस्ट पे, हम काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने शेयर किया है, रेल मंत्री ने शेयर किए हैं कुछ आंकड़े कि 2014 से लेकर अब तक कितने केबिन्स बनाए गए, उसमें कितने एसी लगाए गए। अश्विनी वैष्णव बताते हैं 7000 एसी लगाए गए। इसके अलावा 800 लोको पायलट्स के पास वॉशरूम हैं, ये भी बताते हैं अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा ड्राइवर की सीट दी गई लोको पायलट्स को और जो जो काम उन्होंने 2014 के बाद से उनकी सरकार ने किए हैं उसकी जानकारी भी अश्विनी वैष्णव यहाँ पर दे रहे थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बंद कमरे में मुलाकात हो गई थी तो ये आंकड़ा अश्विनी वैष्णव को बाहर जारी क्यों करना पड़ रहा है? क्या लोको पायलट्स को ये आंकड़ा बताया था अश्विनी वैष्णव ने? जब उनसे मिलने आए थे राहुल गांधी के साथ लोको पायलट्स तो अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आप क्या मांग लेकर आए हैं, हमने तो आपको वॉशरूम दिए हैं, आप क्या एसी मांग कर रहे हैं, हमने तो देखिए इतने लोगों को वॉशरूम और एसी लगाकर दिए हैं आपके कमरों में, आप बेमतलब अपनी मांग लेकर आए। दोस्तों ऐसा तो है नहीं ना कि ये लोको पायलट्स बिना मांग के आ गए होंगे और ऐसी भारी भरकम मांग लेकर भी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि सरकार ने कोई पर्याप्त काम किए हो, लोको पायलट्स के लिए वॉशरूम्स भी बनाए हो, एसी भी बनाए हो, लेकिन क्या ये सरकार इस बात को सुनिश्चित कर सकती कि हर ट्रेन में ये सुविधा है, हर लोको पायलट को ये सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही होगी तभी तो वो शिकायत लेकर आ रहे हैं। गजब का खेल देखिए कि मुलाकात जब होती है राहुल गांधी के साथ इन लोको पायलट्स की रेल मंत्री के साथ, तो रेल मंत्री आश्वासन देते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि नहीं, हमने तो इतने इतने वॉशरूम बनाए हैं और इतने इतने हमने इस तरह से लोको पायलट्स के लिए काम किया है। खैर, अश्विनी वैष्णव जी ने हमारी रेलवे का क्या उद्धार किया है हाल के सालों में, इसमें आपको और मुझको किसी आंकड़े की जरूरत है क्या? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।